हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका रंगायन अकेडमी यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे। मैं हूं प्रशांत पूजन। दोस्तों, जैसा कि आप यहां पर देख रहे हैं, 11 जुलाई एसएससी एमटीएस एनालिसिस सेकेंड शिफ्ट का जो 2:30 बजे पेपर हमारा खत्म हुआ है। अभी दोस्तों हमें तुरंत ही पता चला है, जो हमारे स्टूडेंट पेपर देने गए थे, कि कौन कौन से प्रश्न आए हैं और दोस्तों अगले वाले शिफ्ट में कौन कौन से प्रश्न आ सकते हैं। तो आइए जल्दी से प्रश्नों को हम लोग देख लेते हैं। तो दोस्तों पहला प्रश्न क्या है? पानीपत का पहला युद्ध कब हुआ था? इतिहास का काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों। पानीपत का पहला युद्ध कब हुआ था? आप लोग को पता ही है कि 1526 में। कब हुआ था पानीपत का पहला युद्ध? 1526 में हुआ था। दोस्तों किससे किसके बीच में हुआ था? बाबर एंड इब्राहिम लोधी। कौन? बाबर और इब्राहिम लोधी। और यह दोस्तों आपको पता ही होगा, इसमें जीता कौन था? इसमें जीता था बाबर, ठीक है ना। और उसने मुगल वंश की स्थापना की थी। तो पहला प्रश्न क्या है? पानीपत का पहला युद्ध कब हुआ था? 1526 में बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में हुआ था दोस्तों। और इसका जो विजेता रहा था वह बाबर रहा था, हुमायूं का पिता, ठीक है ना। हुमायूं का पिता और अकबर का दादा, ठीक है। और बाबर ने ही दोस्तों भारत में मुगल वंश की स्थापना की। फिर इसके बाद दोस्तों जो हमारा पानीपत का सेकेंड युद्ध हुआ, क्योंकि यह तो सेकेंड शिफ्ट में आया है, हो सकता है अगले में आपका पानीपत का सेकेंड युद्ध पूछ ले, पानीपत का थर्ड युद्ध पूछ ले। तो दोस्तों पानीपत का जो सेकेंड युद्ध हुआ था वह 1556 में हुआ था, ठीक है ना। और किसके किसके बीच में हुआ था? अकबर और हेमू, ठीक है ना। अकबर और हेमू के बीच में हुआ था। और दोस्तों इसमें अकबर महान विजेता हुआ था। अकबर और हेमू के बीच में युद्ध हुआ था। और दोस्तों इसी के साथ मैं आपको तीसरा युद्ध भी बता देता हूं कि पानीपत का तीसरा युद्ध, थर्ड बैटल ऑफ पानीपत जो हुआ था वह 1761 में हुआ था दोस्तों। यह किसके किसके बीच में हुआ था? यह अफगानिस्तान के शासक अब्दाली, ठीक है ना, अब्दाली और मराठों के बीच में हुआ था। और दोस्तों मराठों के बीच में हुआ था, जिसमें अब्दाली विजयी हुआ था। तो 1556 में बाबर विजयी हुआ, 1556 में फिर अकबर विजयी हुआ और 1761 में अब्दाली विजयी हुआ, ठीक है ना दोस्तों। तो पानीपत का पहला युद्ध जो है यह आपसे सेकेंड शिफ्ट में पूछा हुआ है, एसएससी एमटीएस एनालिसिस, जो अभी कुछ मिनट पहले ही पेपर खत्म हुआ है। और अगले शिफ्ट में दोस्तों संभावना है कि पानीपत का सेकेंड युद्ध भी पूछ ले और थर्ड युद्ध भी पूछ सकता है। तो इसी के साथ हमने सेकेंड युद्ध और थर्ड युद्ध भी देख लिया। आप लोग इसको ध्यान से देख लीजिए। आइए सेकेंड क्वेश्चन पे चलते हैं। तो दोस्तों सेकेंड क्वेश्चन क्या पूछा है? कुचिपुड़ी कहाँ से संबंधित है? दोस्तों कुचिपुड़ी जो नृत्य है, कुचिपुड़ी जो डांस है, वह कहाँ से संबंधित है? तो दोस्तों इसका आंसर है हमारे साउथ में एक स्टेट है आंध्र प्रदेश, ठीक है। आंध्र प्रदेश से कुचिपुड़ी नृत्य का संबंध है। और दोस्तों यह ब्राह्मण, जो वहाँ के ब्राह्मण लोग हैं, उनमें यह नृत्य काफ़ी फेमस है। ऐसा माना जाता है कि ब्राह्मण कास्ट का यह एक पसंदीदा नृत्य है, ठीक है ना। यह एक पसंदीदा नृत्य है। तो आंध्र प्रदेश का कुचिपुड़ी एक काफ़ी फेमस नृत्य है, जो कि हमारे साउथ में है, ठीक है ना। और ब्राह्मण, जो ब्राह्मण कास्ट है, उसका यह एक माना जाना प्रसिद्ध नृत्य है। तो दोस्तों कुचिपुड़ी से संबंधित प्रश्न आपसे पूछा हुआ है नृत्य के बारे में, तो इसका आंसर क्या होगा? आंध्र प्रदेश, जो कि साउथ में है, ठीक है। आइए अगले प्रश्न पर चलते हैं। दोस्तों जो हमारा थर्ड प्रश्न पूछा है, इसमें भारत का कौन सा राज्य श्रीलंका से जुड़ा हुआ है? दोस्तों जमीनी स्तर पे तो कोई ऐसा राज्य जुड़ा नहीं हुआ है, लेकिन जल संधि के माध्यम से आप लोगों ने दोस्तों पढ़ा ही होगा कि हमारे जो भगवान राम थे वो लंका विजय करने के लिए ऐसी लोक कथाओं में फेमस है, ठीक है ना। चाहे रामचरितमानस देख लें, वहां पर लिखा हुआ है कि भगवान राम जो है वह तमिलनाडु के, जो कि श्री रामेश्वरम है, श्री रामेश्वरम से श्रीलंका तक के लिए एक पुल बनाए थे। और उसी पुल यानी कि जल संधि के माध्यम से दोस्तों भारत का जो तमिलनाडु राज्य है वह श्रीलंका से जुड़ा हुआ है। उसको हम श्री रामेश्वरम के नाम से भी जानते हैं, जहां से हमारे देश के महान वैज्ञानिक एपीजे अब्दुल कलाम आते हैं दोस्तों, श्री रामेश्वरम से। वहां पर से एक पुल बना हुआ है। तो दोस्तों भारत का जो एक तमिलनाडु राज्य है, जो तमिलनाडु राज्य है, वह जल संधि के माध्यम से, वह जल संधि के माध्यम से कहाँ से जुड़ा हुआ है? श्रीलंका से जुड़ा हुआ है। और दोस्तों श्रीलंका में इस समय जबरदस्त क्राइसिस चल रहा है, क्योंकि इकोनॉमिक क्राइसिस वहाँ पर चल रहा है।
और वहाँ के जो विक्रम सिंघे दोस्तों प्रधानमंत्री थे वो भी इस्तीफा दे दिए हैं। यह कल की ही न्यूज है। तो यदि श्रीलंका से संबंधित आपसे प्रश्न पूछे कि ऐसा कौन सा देश है जहां पर इस समय इकोनॉमिक क्राइसिस चल रहा है, ठीक है ना, जिसका विदेशी भंडार बिल्कुल खत्म हो गया है, तो उस देश का नाम है श्रीलंका। और श्रीलंका जो है दोस्तों वह तमिलनाडु से भारत के तमिलनाडु से श्रीलंका को जल संधि के माध्यम से दोस्तों पुल के माध्यम से यह जुड़ा हुआ है, ठीक है ना। तो क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर क्या है, भारत का कौन सा राज्य श्रीलंका से जुड़ा हुआ है, तो आंसर आपका तमिलनाडु होगा। आइए एसएससी एमटीएस का जो सेकंड शिफ्ट में क्वेश्चन आया हुआ है, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। दोस्तों आईपीएल कब से स्टार्ट हुआ है, तो मैं आपको बता दूं यह एक आईपीएल क्रिकेट का एक बहुत ही प्रसिद्ध यह खेल है। सन 2008 में स्टार्ट हुआ था। और दोस्तों सन 2008 में जो विजयी टीम थी, यह भी आपसे प्रश्न पूछ सकता है, तो उस समय विजयी टीम दोस्तों थी राजस्थान। कौन सी थी, राजस्थान रॉयल्स, ठीक है ना। और दोस्तों सन 2009 में कौन सी टीम विजयी थी, तो डेक्कन चार्जर, जिसे हम हैदराबाद की टीम के नाम से आज जानते हैं। और दोस्तों इस वर्ष कौन सी टीम विजयी हुई है, तो वह है गुजरात लायंस, हार्दिक पांड्या के नेतृत्व में, ठीक है ना। यदि आपसे पूछ ले इस वर्ष का पूछ ले तो गुजरात लायंस। और सबसे पहले दोस्तों सन 2008 में राजस्थान टीम विजयी हुई थी, उसके बाद सन 2009 में डेक्कन चार्जर्स टीम विजयी हुई थी आईपीएल के खेल में। तो क्वेश्चन जो हमारा 4th क्वेश्चन है दोस्तों, आईपीएल कब से स्टार्ट हुआ, सन 2008 से। यदि आपसे अगले शिफ्ट में पूछ दे कि सन 2008 में कौन सी टीम विजयी हुई थी, तो उसका आंसर होगा राजस्थान। सन 2009 में डेक्कन चार्जर्स। और दोस्तों इस वर्ष कौन सी टीम विजयी हुई है, वह है गुजरात लायंस, ठीक है ना। दोस्तों लखनऊ टाइटंस और गुजरात लायंस 2 ऐसी नई टीमें हैं जो कि आईपीएल में इस वर्ष नई टीम के रूप में जुड़ी हुई हैं। तो यह भी आप लोग को ध्यान रखना चाहिए। आइए दोस्तों अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, जो कि एसएससी एमटीएस के इंपॉर्टेंट से काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। दोस्तों पंजाब के नए सीएम कौन है। अभी दोस्तों आप लोगों ने देखा कि सन 2022 में कुछ महीनों पहले ही देश के 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव हुए। वह 5 राज्य कौन से हैं, एक तो है यूपी, ठीक है ना, एक है यूपी, और दूसरा कौन सा है, गोवा, दूसरा कौन सा है दोस्तों, गोवा, और तीसरा कौन सा है, मणिपुर, कौन सा है, मणिपुर, और चौथा कौन सा है, उत्तराखंड, और दोस्तों 5वां कौन सा है, 5वां है पंजाब, ठीक है, 5वां कौन सा है, पंजाब। तो दोस्तों यह 5 राज्यों में विधानसभा के चुनाव हुए हैं, तो 5 राज्यों में मुख्यमंत्री भी बनेंगे। तो दोस्तों 11 जुलाई के सेकेंड शिफ्ट में आपसे पंजाब के नए सीएम का नाम पूछा है। हो सकता है कि अगले परीक्षा में आपका यूपी से पूछ ले, उत्तराखंड वाला पूछ ले, पंजाब वाला पूछ ले, मणिपुर वाला पूछ ले। तो मैं आपको सभी के पीएम के नाम बताता हूँ, ठीक है ना। तो यूपी के योगी आदित्यनाथ, यह दोस्तों भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं। और गोवा के एन बीरेन सिंह, ठीक है ना। तो अभी आपसे पंजाब का पूछा है, तो हो सकता है, सॉरी, गोवा का दोस्तों हैं प्रमोद सावंत। कौन है, प्रमोद सावंत। और दोस्तों मणिपुर के हैं आपके एन बीरेन सिंह। तो दोस्तों आपसे पंजाब का पूछा है, हो सकता है कि आपसे यूपी का भी पूछ ले, गोवा का भी पूछ ले, और मणिपुर का भी पूछ ले। दोस्तों उत्तराखंड के कौन है, पुष्कर सिंह धामी। कौन है, पुष्कर सिंह धामी। दोस्तों पंजाब के कौन है, भगवंत मान। हाल ही में इनकी शादी हुई, आप लोगों ने देखा होगा, भगवंत मान। ये दोस्तों आम आदमी पार्टी के नेता हैं, और ये सभी बीजेपी पार्टी के। हो सकता है यदि आपसे पार्टी भी पूछ ले तो आप लोग यहाँ पर कर सकते हैं। तो दोस्तों आप लोगों ने देख लिया कि पंजाब के सीएम के नाम के साथ साथ जहाँ भी 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव हुए हैं, सभी राज्यों के नाम और उनके नए मुख्यमंत्रियों के नाम हमने यहाँ पर डिस्कस कर लिया है। तो दोस्तों आशा करते हैं कि इन क्वेश्चन को देख के आपको क्वेश्चन के लेवल का पता चल गया होगा। तो आप लोग इस तरीके से अपना रिवीजन कर लीजिए। तो मिलते हैं इसके अगले वाले शिफ्ट में। दोस्तों जो लोग चैनल पर नए आए हैं, सभी एनालिसिस को पाने के लिए प्लीज़ चैनल को फॉलो कर लीजिए। तो मिलते हैं सेकंड एनालिसिस के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।